सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, जनता की आवाज में आपका स्वागत है। जी हां, मैं इस वक्त मौजूद हूं राजगढ़ विधानसभा की ग्राम पंचायत है रामसरा ताल। 5 गांवों की ग्राम पंचायत बताई जाती है। 3 तारीख को यहां पर पंचायती चुनाव होने वाले हैं। पंचायती चुनावों की मैं बात करूं तो यहां पर पढ़े लिखे उम्मीदवारों में से एक अच्छे खासे एक बिजनेसमैन पवन जी शर्मा अपनी अब की बार किस्मत आजमा रहे हैं। इनसे बातचीत करूंगा कि लोगों के बीच में जा रही है तो क्या क्या इनको जो बड़ी परेशानी आ रही है, क्या इनके मुद्दे हैं, इनसे बातचीत करेंगे। पवन जी, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जी धन्यवाद, आपका भी स्वागत है यहाँ पर रामसरा ताल पंचायत में। और मैं यहाँ से सरपंच का चुनाव लड़ रहा हूँ। जी। और मेरे साथ 3 उम्मीदवार हो रहे हैं। हम कुल मिलाकर 4 उम्मीदवार रामसरा ताल पंचायत से चुनाव लड़ रहे हैं। जी, तो पवन जी, आप तो एक अच्छे खासे अच्छे बिजनेसमैन थे, ये पंचायती चुनाव क्यों लड़ रहे हो? आपको तो एक अच्छा या एमपी या विधायक का चुनाव लड़ना चाहिए था, क्यों ये क्या ख्याल है आपका? देखिए, राजनीति में मेरी कोई रुचि नहीं है। जी, मैं यहाँ पे चुनाव लड़ रहा हूँ, वो इसलिए लड़ रहा हूँ कि मेरे दिल में एक दर्द उठता है, एक पीड़ा होती है। लॉकडाउन के दौरान मैं यहाँ पर था। जैसा कि आपको मालूम है कि जनवरी में यहाँ पे चुनाव होने थे, उसके बाद गर्मियाँ शुरू हो गई और लॉकडाउन लग गया। तो मैंने यहाँ पे जो हमारी पंचायत की दुर्दशा देखी। जी। विकास के नाम पे यहाँ पे कुछ नहीं होता है। किसी भी गांव में जाइए आप, सारे गांव की गलियां और चौक गंदगी से भरे हुए हैं, पानी से भरे हुए हैं, कीचड़ से भरे हुए हैं। इसके अलावा सबसे प्रमुख जो है यहाँ पे, वो महिलाओं को 1 घड़ा पानी का लाने के लिए 1-1 घंटे तक 48-50 ये बात सही है पवन जी, मैं भी आपके गांव के अंदर विजिट कर रहा था, देखा है मैंने ये 50 डिग्री के टेम्परेचर में दिन के 2 बजे 1-1 घंटे तक लाइन में खड़ा होना पड़ता है। जी। अब ये मेरा प्रमुख मुद्दा है कि मैं अपनी माताओं बहनों की ये दुर्दशा नहीं देख सकता। उनके लिए आपका क्या विशेष रहेगा? पानी की बड़ी समस्या है, उसका समाधान कैसे करोगे आप? इसमें प्रधानमंत्री जी की योजना है। उस योजना में ये है कि जिस गांव की आबादी 3000 हो या और भी कई सारे रेस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं, वो हमारे लिए मायने नहीं रखते। जो सरकारी योजनाओं से काम होगा वो सरकारी योजनाओं से होगा। इसके अलावा मेरे पास 1000 आदमियों का संगठन है पूरे हिंदुस्तान में, देश में और विदेशों में भी। उसमें विदेशों के लोग भी जुड़े हुए हैं। उन सब की मैं मदद लूंगा। यहाँ के लोकल जो मेरे यार दोस्त मित्र भाई बंधु हमारे बुजुर्ग हैं, उन सब से मैं निवेदन करूंगा, उन सबको इकट्ठा करके इस समस्या का समाधान हर हाल में करेंगे। इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की आर्थिक समस्या या कोई भी समस्या आएगी, उस समस्या से हम निपटेंगे। निजी तौर पे जन सहयोग से ये काम हम हर हाल में यानी करेंगे। पानी का बड़ा मुद्दा है जो आप निपटा दोगे अगर सरपंच बनते हो गाँव के? 100% जी। कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, लास्ट में मेरे पास ये ऑप्शन है कि अगर टैंकर से घर घर पानी पहुंचाना पड़ा ना, तो 3 ट्रैक्टर और 3 टैंकर लगा दूंगा मैं अपनी योजना के दौरान। 5 साल के लिए घर में पानी पहुंचेगा। पानी की कमी नहीं आने दोगे? नहीं आने देंगे। जी। तो अभी मैं बात करूं और बड़े मुद्दे आते हैं शिक्षा के प्रति। आप भी अच्छे शिक्षित उम्मीदवारों में से एक हो, तो शिक्षा के प्रति क्या रवैया रहेगा? 500 गाँव की मैं बात करूँ, स्कूलों की बात करूँ या उनके अंदर स्टाफ की मैं बात करूँ, क्या उनके लिए आप करोगे? आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। ये सवाल सीधे तौर पे भारत के भविष्य से जुड़ा हुआ है। जी। जो बच्चे हैं उनके वोट नहीं है, आने वाले टाइम में वो वोटर भी होंगे और इस देश को चलाने वाले नागरिक भी होंगे। उन्हीं में से अफसर बनेंगे, उन्हीं में से नेता बनेंगे, उन्हीं में से किसान बनेंगे। उनके लिए मुझे एक चीज़ जानकर बहुत प्रसन्नता हो रही है कि रामसरा ताल पंचायत में हमारे यहाँ पे 4 स्कूल हैं, टिब्बा रामसरा, धोलिया, टुंडाखिड़ी, किशनपुरिया बास और रामसरा ताल। जो एजुकेशनल टीम इन स्कूलों के पास है, ये हमारा सौभाग्य है। इतनी अच्छी टीम है कि उस टीम को सहयोग की ज़रूरत है। उस टीम के साथ सहयोग किया जाए तो यहाँ पे अभी 96% वाले बच्चे निकल कर आ रहे हैं +2 में। 96%, 90% से ऊपर। उस टीम को सिर्फ सहयोग की ज़रूरत है। वो इतनी मेहनती टीम है कि वो 100% रिजल्ट लेकर आएगी। उन बच्चों के लिए हम काम करेंगे। जी। और उनको प्रोत्साहित करने के लिए क्या रहेगा आपका? नहीं, हमारा सबसे बड़ा मोटिव जो है शिक्षा के प्रति ये रहेगा कि रामसरा ताल पंचायत के स्कूलों को, हमारे यहाँ पे एक ही +2 का विद्यालय है रामसरा ताल में। मेरा एक सपना है कि उसको हम कम से कम डिस्ट्रिक्ट टॉप करवाएंगे। चूरू जिले में नंबर 1 स्कूल होगा। जी। और जो प्रोत्साहित करेंगे बच्चे पढ़ेंगे और जो फर्स्ट सेकंड आएंगे, उनके प्रति आपका क्या है? अभी हमने 26 जनवरी को घोषणा की थी
कि जो बच्चे 90% से ऊपर लेकर आएंगे उनको हम हर बच्चे को 11,000 रुपये जन सहयोग के साथ 11,000 रुपये देकर उनको सम्मानित करेंगे। उसके बाद हमारा 15 अगस्त का प्रोग्राम था, लेकिन आपको मालूम है कि कोविड-19 के चलते वो प्रोग्राम नहीं हो पाया। इसलिए हमने 2 अक्टूबर की भी कोशिश की कि 2 अक्टूबर को वो प्रोग्राम हो जाए। 2 अक्टूबर को भी नहीं हो पाया, प्रशासन से मंजूरी नहीं मिली। अब हम उम्मीद करते हैं कि 26 जनवरी को हमारा प्रोग्राम हो और उस दिन 26 जनवरी को 90% से ऊपर वाले जो बच्चे हैं उनको हम सम्मानित करेंगे जी। और बच्चों के साथ साथ मुझे गर्व हो रहा है कि अभिभावक तो हैं ही, अभिभावकों की जिम्मेदारी है, अभिभावकों का कर्तव्य बनता है। हम अभिभावकों को मान सम्मान देंगे, लेकिन अभिभावकों का कर्तव्य बनता है कि हमारे साथ खड़े होकर जो हमारी एजुकेशनल टीम है, जो हमारी टीचर्स की टीम है, उनको भी हम सम्मानित करेंगे। जी जी, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। वो सम्मान के हकदार हैं, बिल्कुल वो सम्मान के हकदार हैं, उनको सम्मान मिलना चाहिए। तो मैं अभी बात करूं, देश की एक युवा है जो रीढ़ की हड्डी कही जाती है। जी, आप भी युवा हो, युवा होने के नाते बताओगे जो आज का युवा है जो नशे के ग्रस्त होता जा रहा है, उस युवा को आप बचाने के लिए आप क्या प्रयास करोगे? मैं सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ कि रामसरा ताल पंचायत का ज़्यादातर युवा नशे की गिरफ्त से बाहर है। ये हमारा सौभाग्य है और हमारे युवा बहुत अच्छी लाइन पे हैं। आज देखिए, हमारे यहाँ पे अकाल पड़ते थे, खेती के लिए पानी की सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। हमारी पूरी पंचायत एक वक्त था, मुझे याद है 20 साल पहले की बात है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, कर्जे में डूबी हुई पंचायत थी ये। हमारा युवा सारा भारत में पूरे अलग अलग शहरों में, कोई आसाम गया, कोई चेन्नई, बेंगलोर, बॉम्बे, अहमदाबाद, सूरत, जहाँ भी गया, आज बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर बन के बैठे हैं, बड़े बड़े व्यवसायी बन के बैठे हैं। आज हमारी पंचायत कर्जे से मुक्त है और यहाँ का युवा बहुत ही स्वाभिमानी जी, और स्वाभिमानी होने के साथ साथ रामसरा ताल पंचायत के युवा को देखना है कि वो खुदगर्ज भी है, जो बात ठान लेता है उसको करके ही रहता है जी। लेकिन आप क्या मोटिवेट करोगे खेलों के प्रति, मेरे को थोड़ा बताइए आप जी। खेलों के प्रति जैसे यहाँ पे हमारे रेसिंग ट्रैक होनी चाहिए जी, हम रेसिंग ट्रैक बनवाएंगे। स्टेडियम हमारा पहले पास हुआ था, पिछली योजना में उसकी राशि स्वीकृत हुई थी जी, लेकिन हमारे जो सरपंच साहब थे, मेरी बहन थी, सरपंच साहब तो क्या मेरी बहन ही थी, वो किसी वजह से उस काम को नहीं करवा पाई होंगी। उस काम को हम हर हाल में पूरा करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जिम की व्यवस्था करेंगे हम। जिम जो आज की युवाओं की मांग है कि डिफेंस की तैयारी करते हैं और किसी भी अपने आप को फिट रखने के लिए जिम हम हर हाल में 1 बनाने पड़े, 2 बनाने पड़े, पंचायत में बनवाएंगे। और इसके अलावा योग का हमारा एक प्रोग्राम है, योग और प्राणायाम की क्लासेस हम चाहते हैं कि हमारी पंचायत के सारे स्कूलों में इसको शुरू किया जाए। इसके लिए योग प्रशिक्षक की ज़रूरत पड़ेगी, तो इतना तो हम सब जानते हैं। वहाँ पे हम LED की व्यवस्था करेंगे। आपको मालूम है कि सुबह सभी 3, 4, 5, 6 चैनल हैं जिन पे योग प्रोग्राम आते हैं, वो सब व्यवस्थाएं हम करवाएंगे। और प्रशिक्षक हमें कहीं बहुत ज़्यादा दूर से लाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे यहीं पंचायत में ही मिल जाएंगे जी। बिल्कुल, उनका सहयोग लेंगे और उनसे काम करवाएंगे जी। तो मैं अभी बात करूँ सार्वजनिक जगहों की, मैं बात कर रहा हूँ, सार्वजनिक जगहों के प्रति क्या रवैया रहेगा? 5 गाँव की मैं बात करूँ, जैसे कि शमशान घाट की खस्ता हालत है, गांव के बीचों बीच जो जगह पड़ी है, बंजर भूमि पड़ी है, बिल्कुल क्या कहूँ उन पर, कादा कीचड़, बिल्कुल बुरा हाल 5 गाँव का अंदर जाके देखा है, उनके प्रति क्या रहेगा आपका? आपके सारे सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि एक सवाल पूछिए। ये जो सवाल आपने पूछा है, इस सवाल पे मैं बोलने लगूं तो शाम तक बोलते रहूंगा जी। इस सवाल का जवाब पूरा नहीं हो सकता। गांव के बीचों बीच जो भूमि, सबसे पहले जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान है, वो पूरे देश में चल रहा है। अब पीछे क्या योजना आई है, उसमें कितनी राशि आई है, ये मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे इतना पता है कि जैसे हमारे बस स्टैंड है या हमारे चौक हैं, हमारे स्कूल हैं, वहाँ पे अभी तक डस्टबिन तक नहीं रखे गए हैं। हम डस्टबिन रखवाएंगे वहाँ पर। और बच्चों को सबसे पहले हम अपने बच्चों को, अपने युवा साथियों के सहयोग से ये सिखाएंगे, कहीं कागज़ फाड़ के फेंकना नहीं है, प्लास्टिक कहीं फेंकना नहीं है, हमारी पंचायत प्लास्टिक मुक्त होनी चाहिए जी जी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। केला खाया, केला खा के उसका छिलका नहीं फेंकना है, अपने पास जो कैरी बैग होता है उसी में रखो, डस्टबिन में डालो। तो इन चीज़ों से हमें यहाँ से शुरुआत करनी पड़ेगी। उसके बाद आपने गाँव के चौक और गलियों का मुद्दा उठाया, उनमें किसी गांव में कोई गली आपको ऐसी नहीं मिलेगी
जिसमें कि आप ये सोच लें भाई कि मैं धुलाई करवा के गाड़ी लाया हूँ और इसको गांव के अंदर से निकाल लेता हूँ और वो गाड़ी गंदी ना हो जाएगी, पैदल चलना तक मुश्किल है। उस समस्या को हम दूर करेंगे। उसके बाद इसी में आपने जुड़ा हुआ सवाल पूछा पर्यावरण से संबंधित, तो हम अपनी योजना में रामसरा ताल पंचायत में आदमी करने लगे तो बहुत सिंपल काम है और नहीं करे तो बहुत बड़ा काम है। रामसरा ताल पंचायत में हम कम से कम 1 लाख पौधे लगाएंगे, उनकी केयर टेकिंग करेंगे और पौधे से उनको पेड़ बनाएंगे। जी। और मैं बात करूं शमशान घाट के प्रति, पांचों गांव की बात करूं, ये पांचों गांव के लोगों की मेन जगह है, उसके प्रति क्या रवैया? शमशान घाट में कल ही मैं एक अंतिम संस्कार में गया था, दोपहर का टाइम था, वहाँ पे एक भी पेड़ नहीं है। सबसे पहले तो हम वहाँ पेड़ लगवाएंगे। उसके अलावा कभी बारिश का टाइम होता है, कभी आंधी का टाइम होता है, तो मैं चाहता हूँ कि जैसे हमारे यहाँ पे क्या है कि जातियों के हिसाब से सिस्टम होता है कि यहाँ पे अलग अलग जगह पे अंत्येष्टि की जाती है, यहाँ पे फलां जाति वाले करते हैं, यहाँ पे फलां जाति वाले करते हैं, तो उसी तरीके से वहाँ पे शेड्स होने चाहिए जिसके नीचे की क्रिमेशन किया जाए तो कम से कम कोई परेशानी ना हो। जी जी। और मैं बात करूं गरीब लोगों के बीच में गया हूँ शर्मा जी में, तो गरीब लोगों की बड़ी मांग उठती है, प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान नहीं मिल रही उन लोगों को, क्या कारण मानते हो? जो पात्र हैं उनके लिए आपकी कोई अच्छी पहल रहेगी? इसका कारण सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक दबेस्ता है जी। जो पात्र हैं वो वंचित हैं, उनको नहीं मिल रहे हैं। सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी कि उनको हर हाल में मकान मिले। 2022 तक हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पूरे हिंदुस्तान में हर व्यक्ति के पास घर होना चाहिए जी। वो योजना हम इतने तीव्र तरीके से लागू करेंगे कि किसी को भी वंचित नहीं रहने देंगे और जहां तक जितना संभव हो सकेगा 2022 तक इस योजना को हम अपनी पंचायत में पूरा करवाएंगे। हर व्यक्ति को घर मिलेगा। और कई जगह इसमें ऐसी होती हैं, एक महत्वपूर्ण बात है, कई जगह ऐसी होती हैं कि सरकारी खानापूर्ति, कागजों की खानापूर्ति नहीं कर पाते हैं वो लोग, कोई ना कोई कमी रह जाती है, समस्या आ जाती है कि इस आदमी को नहीं मिलेगा। मैं ये बात भी आपको पूरी गारंटी से कहता हूँ कि हमारा जो संगठन है उसके जन सहयोग से हम उस व्यक्ति का भी बनवाएंगे जो ज़रूरतमंद है, उसको जरूर, उसके लिए ज़रूर बनवाएंगे। अब मैंने देखा हमारे गांव की सामाजिक व्यवस्था, मैं एक घर में गया था, उनके पास 2 कमरे हैं, वो दादे परदादे के बनाए हुए पुराने, एक आगे एक पीछे। आगे वाले में 10 पशु हैं उनके घर में, पशु है, और पीछे वाले में 10 मेंबर हैं उनके घर में। हस्बैंड वाइफ हैं, उनके बेटे की बहू है, उनका बेटा है, उनके बच्चे हैं, उनकी बहन है। एक कमरे में आप बताइए कैसे रहते होंगे वो लोग। बड़ी पीड़ा होती है, बड़ा दुख होता है ये सब चीज़ें देखकर, और इस पे हम काम करेंगे और उनको मकान दिलवाएंगे। पवन जी, आप तो एक अच्छे बिजनेसमैन भी हो। आज का गाँव का ये जो युवा है रोजगार के प्रति बहुत तलाश रहा है, रोजगार को, बेरोजगार घूम रहा है, क्या कारण मानते हैं? उनके लिए क्या विशेष करोगे? अगर आप बनते हो तो कुछ क्या प्रयास करोगे आप? देखिए, मेरे यहाँ से ज़्यादातर युवा जो है वो डिफेंस सेक्टर में जाना चाहते हैं। डिफेंस और एजुकेशन जी 2 मेन सेक्टर हैं, उन सब में जाएं। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में हमसे जितना हो सकेगा युवाओं के लिए रोजगार उपलब्ध कराएंगे। इसमें कोविड-19 के चलते आपको मालूम है कि सारे व्यापार धंधे प्रभावित हैं। इसके बाद जैसे ही अब स्थितियां धीरे धीरे सुधर रही हैं और लगभग सुधर गई हैं, हम जैसे भी जो युवा हमारे सामने आएंगे जो ज़रूरतमंद है उनके लिए रोज़गार उपलब्ध कराएंगे। और जो महिलाएं हैं जो ज़रूरतमंद है, जो रोज़गार करना चाहती हैं, उनके लिए हम यहाँ पे कोई उद्योग लगाएंगे, चाहे वो पापड़, भुजिया, बिस्किट, अचार कुछ भी बनाने का हो। बनाना उनको है, बेचना मेरा काम है। बाजार भाव से 20-30 रुपये तेज महंगा मैं बेच दूंगा जी। तो मैं और बात करूँ, आप लोगों के बीच में गए हो, लोगों को आपने आश्वासन दिए, कितनी की उम्मीद है कि आपके आश्वासन पर लोग खरा उतर पाएंगे? जीत से कितने का आश्वासित हो रहे हो? देखिए, जीत के प्रति तो मैं आश्वस्त हूँ, लेकिन यहाँ पे इतना कुछ हुआ है इस पंचायत में कि लोग इतने नाउम्मीद हैं। वो ये कहते हैं कि हम आपसे उम्मीद करें तो ऐसा हो सकता है क्या, कोई हमारा भला भी कर सकता है क्या? तो मैं उनसे यही अपील करता हूँ कि मेरे को एक बार मौका दो, मैंने जो बोला है वो मैं करके दिखाऊंगा जी। देखिए, हमारे यहाँ पे नहर बनी हुई है, लेकिन उस नहर
में पानी नहीं आता है, जो नहर संग्रह समिति है उससे मैं कई सालों से जुड़ा हुआ हूं। लेकिन हमें अभी तक उस नहर में पूर्ण रूप से पानी लाने में हमें सफलता हासिल नहीं हुई है। इसलिए बहुत से लोग यहाँ खेती से नाउम्मीद हो चुके हैं कि हर साल अकाल पड़ता है। अब की बार भी फसल के हालात आप देख रहे हैं, कि अच्छी फसल थी, लेकिन ये सितंबर महीना आता है, इसमें सारी फसल खराब हो जाती है। अब की बार भी यही हाल हुआ है। तो मेरा यहाँ पे एक कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को संगठित करके हम अपने किसानों को सोलर फार्मिंग से जोड़ें, क्योंकि यहाँ ज़मीन का पानी खारा है, नहर का पानी है नहीं, बरसात समय पे होती नहीं है। तो हमारी कोशिश रहेगी किसानों को सोलर फार्मिंग से जोड़ें, 5-5, 10-10 किसान इकट्ठे होकर सोलर प्लांट लगाना शुरू करें। उसके लिए जो सरकारी योजनाएं हैं उनके प्रति लोगों को जागरूक करेंगे और आपसी जन सहयोग से इस क्षेत्र में हम आगे कदम बढ़ाएंगे। तो पवन जी, हमारे दर्शकों से और आपकी गांव की जनता से अभी क्या अपील करना चाहोगे हमारे माध्यम से? मैं रामसरा ताल के अपने भाई बहनों से, माताओं से, चाचे ताए, मेरे युवा साथी बहनें जो हैं, सबसे एक ही अपील करता हूं कि मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं, अपना काम धंधा व्यापार छोड़ के आप लोगों के बीच काम करने के लिए आया हूं। इसलिए 3 तारीख को अलमारी का मेरा निशान है, उस पे बटन दबाएं और मुझे विजयी बनाएं। हाँ, अलमारी का बटन दबाएं और मुझे विजयी बनाएं। जो कहा है वो करूंगा, एक बात में भी फर्क नहीं आएगा। मेरी जुबान देने का मतलब है कि मैंने अपनी गर्दन पे तलवार रखी है, या तो गर्दन कटेगी या जुबान पूरी होगी, इसके अलावा कुछ। जी, धन्यवाद बातचीत करने के लिए पवन जी। धन्यवाद। चलो, ये थे मेरे साथ है पवन जी शर्मा, काफ़ी एक्टिव लगे बातों ही बातों के अंदर। एक अच्छे खासे बिजनेसमैन कहे जाते हैं पवन जी बहन। आपकी बार चुनाव लड़ रहे हैं। मेरे साथ लगातार बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारी न्यूज़ हमारे चैनल की मदद से मिलती रहे। धन्यवाद।